हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टेट को कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका। इसके साथ साथ बच्चों हमने 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है। आपके ड्रीम कॉलेज को और आपका ड्रीम स्टेट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हैं एडमिशन, कुछ स्टेट कोटा से। तो सारी प्लेलिस्ट जाके बना दी है मैंने। आपको क्या करना है, एक बार जाना है, चेक करना है, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करना है, वीडियोस को सारी देखना है। स्पीड में देख लो वीडियो को, मैं नहीं बोलता हूं आप बहुत स्लो देखो, स्पीड में देख के निकल जाओ। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको कौन सा कॉलेज प्रेफर किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, और किस कॉलेज में कौन सी फैसिलिटीज है बच्चों। तो ये है मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू। अच्छा, 1924 में बना हुआ है भाई, है ना। देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का कॉलेज है भाई। कॉलेज देख रहे हो, इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब और इतनी शानदार बिल्डिंग है। आपको कॉलेज तो दिखेगा ही नहीं, महल जैसा फील होगा। अच्छा, एरिया देखो 80 से लेके 160 एकड़ में फैला हुआ है। रिसर्च लेवल पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है यहाँ पर बच्चों, इसीलिए ये पूरे भारत के सभी बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है, और ड्रीम कॉलेज होना भी चाहिए भाई। इतने तगड़े कॉलेजों की जब हम बात करेंगे ना, तो बच्चों ये ड्रीम कॉलेज आपके होने चाहिए। चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं बच्चों। आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। जनरल के लिए 50% मार्क्स, SC ST OBC के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीट आप क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं इतने तगड़े कॉलेजों में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं मिलता। आपको एक बेहतरीन सी रैंक लानी पड़ेगी बच्चों। जब आप रैंक लेके आएंगे तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये आपके ड्रीम कॉलेजों में से बच्चों होना चाहिए। कितनी रैंक लानी है और इस पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, 31 दिसंबर से पहले जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। तो ये चीजें आपको बच्चों ध्यान रखनी है और सीखनी भी है बच्चों, है ना। चलो आगे बात करते हैं, फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो पुराना कॉलेज है, मेडिकल फैसिलिटीज A1 रहने वाली है। 5 स्टार मिलने वाले हैं, 5 में से 5 स्टार, 100 में से 100 नंबर, पूरे में से पूरे। चलो आउटडोर की बात करते हैं, क्रिकेट ग्राउंड और फील्ड मिल जाएगा, फुटबॉल फील्ड मिल जाएगा बच्चों। अदर स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा एरिया पड़ा होता है बच्चों, और तगड़ा कॉलेज है ना, तगड़े कॉलेज है, ध्यान रखेंगे। इंडोर में देख लो बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, आप फिजिकली वेल मतलब फिटनेस के लिए जिम वगैरह देख सकते हैं वहां पर, है ना। और बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है, इसमें आप टेबल टेनिस, चेस, कैरम, बैडमिंटन, ये सारी चीजें बच्चों आप खेल सकते हैं। कैंपस में देखो कैफेटेरिया, कैंटीन, मील्स, स्नैक मिल जाएगा, लाइब्रेरी, बुक्स, जर्नल सब कुछ मिल जाएगा। मेडिकल फर्स्ट एड सर्विस, ऑडिटोरियम, इवेंट्स के लिए और सेमिनार हॉल बच्चों होते ही है। ये पुराने कॉलेजों की बात चल रही है। ट्रांसपोर्ट और शटल सर्विस मिलने वाला है, वाईफाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM, एसेंशियल सर्विसेज के लिए कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज कवर है। तो बच्चों बताना ये है मुझे। अब मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूं। मेस कैसा मिलेगा, बहुत अच्छा। अच्छा, हॉस्टल लाइफ 5 स्टार रेटिंग, नो इफ और बट। मेडिकल फैसिलिटीज 5 स्टार रेटिंग, नो इफ और बट। सभी कॉलेजों का ऐसा हो सकते हो, सभी बच्चों का कर्नाटका के इस कॉलेज को अपना ड्रीम स्टेट वो मान के चलते ही चलते हैं, क्योंकि बच्चों ये कॉलेज ना बहुत पुराना है। पुराने कॉलेजों में बच्चों बहुत ज्यादा काम होते हैं। चलो अच्छा, अब क्या है, एक फेस्ट है बच्चों, ये 3 से लेके 5 दिनों तक मनाया जाता है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट है, संस्कृति बोल सकते हो बच्चों। ये इतना लाजवाब फेस्ट होता है, इसमें बच्चों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। सोलो परफॉर्म, ग्रुप परफॉर्म, ड्रामा, थिएटर, जो भी आपको आता है, जो भी आपके पास एक क्रिएटिविटी है, जो भी आपके पास अच्छा है, जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है रिप्रेजेंट करना, आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप 2026 नीट के अंदर
एक रैंक लेके नहीं आएंगे तब तक एडमिशन आपका नहीं हो सकता। तो बच्चों ये इतने तगड़े फर्स्ट होते हैं ना, जिंदगी भर की सारी इमेजेस, सारी मेमोरीज, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सोचा है, सब कुछ आपको यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखेगा। तो बच्चों ये लाजवाब फेस्टों में से एक फेस्ट होता है, आपको 101% इसको बच्चों ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों 38 सीट्स है, स्टेट कोटा में 212 212 और टोटल 250 सीट्स है। ऑल इंडिया कोटा की बात करूंगा बच्चों, जनरल में 15 सीट्स है, ओबीसी के अंदर 10 सीट्स है, एससी के अंदर 6 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 4, एसटी के अंदर 3 और पीडब्ल्यूडी के अंदर बच्चों हॉरिजॉन्टल तरीके से एडमिशन 1 या 2 सीट्स का रिजर्वेशन होता है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की। स्टेट कोटा के अंदर जनरल के लिए 106 बहुत सारी सीट्स है, एससी कैटेगरी में 36, एसटी कैटेगरी में बच्चों 15 सीट्स है, कैटेगरी 1 में 8 सीट्स है, कैटेगरी 2A में 32 सीट्स है, कैटेगरी 2B में 8 सीट्स है, कैटेगरी 3A में 9 सीट्स है, और कैटेगरी 3B में 11 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों स्टेट कोटा के अंदर। अब सर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में, वो भी बता दो तो वो भी सीख लो बच्चों। देखो जितने ऑल इंडिया कोटा में होते हैं उससे थोड़े से कम स्टेट कोटा में लाने पड़ते हैं। तो बच्चों 3000 से लेके 9500 रैंक आपका ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा। इसके लिए आपको 675 से 685 करने पड़ेंगे। 5500 से लेके 13500 तक ये आपका बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहेगा, और इसके लिए आपको 670 से 680 करने पड़ेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा 7200 से लेके 15500 तक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जाएगा। 665 से लेके 675 बच्चों ईडब्ल्यूएस में रहेगा। 45 से 88,000 तक एडमिशन होगा बच्चों। 580 से 600 आपको टच करने ही पड़ेंगे। 2026 की बात चल रही है बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर 560 से 580 आपका सेफ स्कोर रहेगा। इसके लिए आपको 30,000 से लेके 42,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। अब बच्चों बात करेंगे हम स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में थोड़े से कम मार्क्स चाहिए बच्चों। 4,000 से लेके 11,000 ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा। 655 से 665 सेफेस्ट स्कोर है। 11,200 से लेके 14,500 जाएगा बच्चों। किसके लिए? 3AG और 3BG के लिए। इसके लिए बच्चों 650 से 660 चाहिए ही चाहिए। 10,800 से लेके 16,500 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। 2AG और 2BG में 640 से 650 आपको करने ही पड़ेंगे। 33 से 62,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। SC जनरल के अंदर बच्चों 545 से 565 SCG भी बोल सकते हैं। 27 से 44,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। ST जनरल के अंदर 540 से 560 आपको बच्चों ये सेफ स्कोर 2026 नीट का है। तो सब कुछ हमने कवर कर लिया कॉलेज के बारे में, कैंपस लाइफ कैसी रहने वाली है, और जनरल के लिए कितनी कट ऑफ होने वाली है, कैटेगरी वाइज डिवीजन कर लिया, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली। अब सर फीस कितनी लगनी है, सब कुछ तो आपने बता दिया। तो ट्यूशन फीस लगनी है बच्चों 60,000 से लेके 72,050 रुपीज, हम 75,000 मान लेते हैं। यूनिवर्सिटी फीस 10,000 से लेके 12,000, और कॉलेज और मिसलेनियस फीस बच्चों सब कुछ ही मिला दिया। टोटल एस्टिमेट फीस, और इसके अंदर हॉस्टल भी इंक्लूड है, मेस भी इंक्लूड है, सभी मतलब कॉलेज के एक्सपेंसेस सारे, मतलब सब कुछ इंक्लूड है। पेपर फीस, एग्जाम फीस है ना, कैंपस की, सब कुछ मिला मिलू के आपका 6.5 लाख से लेके 8 लाख तक जाने वाला है। कितना? 8 लाख के आसपास जाएगा। तो 6.5 से 8 लाख रुपए आपको बच्चों खर्च करने पड़ेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना,
आपको 1 CR प्लस का डिग्री मिल रही है, 1 CR से बड़ी डिग्री मिल रही है, तो भाई 8 लाख रुपए में 1 करोड़ से ऊपर की डिग्री मिल रही है, 1 CR से ऊपर की डिग्री मिल रही है, तो बच्चों ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। गवर्नमेंट आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है, ध्यान रखेंगे। इस गिफ्ट को बच्चों आपको एक्सेप्ट करना होगा और हाँ, ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट चाहती है क्या कि आप बहुत अच्छे तगड़े लेवल के फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए बच्चों आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो नीट 2026 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक तगड़ी रैंक के साथ, ताकि आपका एडमिशन इजीली हो जाए। बच्चों आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। प्लेलिस्ट जाके चेक करो, अपने ड्रीम कॉलेज और स्टेट को कमेंट करके बच्चों डेफिनेटली बताओ।